हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं विश्वजीत कुमार फैक्ट कंप्यूटर राजपुर में आपका स्वागत करता हूं, जो राजपुर का मात्र एक ऐसा संस्थान है जो सभी विद्यार्थियों को हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का नोट्स प्रदान करता है, जिससे आपको सीखने में बहुत ही सहायता मिलेगी और आसानी से आप सीख सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि एमएस वर्ड में हम लोग कैसे वर्क करते हैं। एमएस वर्ड में कोई भी वर्क या कोई भी फाइल बनाना हो, कोई भी फोल्डर बनाना हो, उसे कैसे बनाते हैं, उसको कैसे डिलीट करेंगे, उसे कैसे रिमूव करेंगे या उसको कैसे हाइड करेंगे, ये सब आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे पहले हम ये सिखाते हैं आपको कि हम CMD को यानी डॉस को ओपन कैसे करते हैं। तो डॉस को ओपन करने का दो तरीका है। एक, स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, यहाँ ऑल प्रोग्राम, एसेसरीज और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक करेंगे, ये डॉस ओपन हो जाएगा। या विंडो की +R प्रेस कीजिए और यहाँ ये विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ टाइप कीजिए CMD और इंटर कीजिए, ये आपका डॉस ओपन हो गया। इसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए ड्रैग करके, और माई कंप्यूटर भी ओपन कर लीजिए। इसके D ड्राइव में हम लोग काम करेंगे, जो भी वर्क करेंगे D ड्राइव में वर्क करेंगे। यहाँ D ड्राइव को ओपन कर लेते हैं और जो जितने भी फोल्डर है इसको अलग फोल्डर में हम रख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद हम न्यू फोल्डर में से मूव करा देते हैं। एक ये न्यू फोल्डर मेरा डाटा है और बाकी जो है हम वर्क करेंगे, यहाँ आपको सब दिखाई देगा। तो जब भी हम लोग डॉस को ओपन करते हैं, इस प्रकार का एक प्रॉम्प्ट ओपन होकर आता है। इसमें पहला ये C का मतलब होता है कंप्यूटर में जो ड्राइव है उसका ये C ड्राइव है। C ड्राइव में यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर एक PPS यूजर है जो ये हम लोग अभी जहाँ प्रेजेंट है। तो ध्यान रखिए कि जब भी MS DOS में आपको काम करना होगा तो आप MS DOS में काम करने के लिए पहले D ड्राइव में चले जाइए, क्योंकि C ड्राइव में मेरा विंडोज़ की जितने भी फाइल है वो सब इंस्टॉल रहते हैं, वो सब स्टोर रहते हैं, वो सब कोई करप्ट ना हो, इस वजह से हम लोग D ड्राइव में जाके वर्क करेंगे। तो D ड्राइव में जाने के लिए D और कॉलन लिखकर इंटर कीजिएगा, ये आप D ड्राइव में पहुंच गए। देखिए यहाँ D आ गया और ये :\greater है। अब इसमें हम लोग ये आपको सिखाते हैं कि किसी भी फोल्डर को कैसे बनाएंगे या किसी फोल्डर के अंदर कैसे प्रवेश करेंगे। तो पहले यहाँ ध्यान रखिए, कोई भी फोल्डर अगर आपको बनाना है उसके लिए कमांड है MD। अब MD लिखने के बाद यहाँ स्पेस देंगे, जिस नाम से हमें फोल्डर बनाना है उस फोल्डर का नाम देंगे। यहाँ लिख देते हैं FACT, फैक्ट लिखें और इंटर कर दीजिए, यानी एक फैक्ट नाम का फोल्डर बन गया। यहाँ देखिए D ड्राइव में ये फैक्ट आ गया। अब इस फैक्ट के अंदर हमें प्रवेश करना है, तो इसके लिए प्रवेश करने के लिए CD और उस फोल्डर का नाम, तो फैक्ट नाम का फोल्डर है, फैक्ट लिख देंगे और इंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ D :\, और फैक्ट, यानी फैक्ट के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। अब कोई भी फोल्डर या फाइल बनाएंगे तो इस फैक्ट के अंदर बनेगा। ये जो फैक्ट आपको दिख रहा है इसके अंदर बनेगा। तो यहाँ देखिए, जैसे फोल्डर बनाने के लिए कमांड है MD, तो MD और जिस नाम से आपको फोल्डर बनाना है तो उस फोल्डर का नाम देंगे। जैसे A बनाना है A नाम से, तो A दे दिए और इंटर कर दिए। अब यही A नाम का फोल्डर आपके फैक्ट के अंदर बन गया। यहाँ आ जाइए और देखिए यहाँ आपका A नाम का फोल्डर बन गया। इसी के अंदर और कोई फोल्डर बनाना है तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे MD और B, जैसे B नाम से बनाना है B लिख दिए, तो यहाँ देखिए B नाम का भी बन गया। और कोई फोल्डर बनाना है MD और C कर देते हैं, तो ये C नाम का भी एक फोल्डर बन गया। ABC, ये 3 फोल्डर बन गया। इसमें आपका 2 कमांड रिकवर हुआ, एक CD फोल्डर नेम और MD। CD से हम लोग CD और फोल्डर नेम से किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर को ही हम लोग
डायरेक्टरी बोलते हैं एम एस डॉस में, और विंडो में हम लोग बोलते हैं फोल्डर। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करने के लिए cd कमांड यूज करते हैं, और किसी नए नाम से डायरेक्टरी अगर बनाना हो उसके लिए हम लोग md कमांड यूज करते हैं। cd जो कमांड है उसका 3 तरीके से यूज किया जाता है। एक cd डॉट डॉट से क्या होता है कि किसी भी डायरेक्टरी में जो हम प्रेजेंट है उस करेंट डायरेक्टरी से केवल बाहर निकलने के लिए, तो इंटर करेंगे तो देखिए हम यहाँ फैक्ट से बाहर निकल गए। और cd बैकस्लैश क्या होता है कि जितने भी डायरेक्टरी के अंदर हम प्रेजेंट हैं उन सबसे बाहर निकलने के लिए cd बैकस्लैश। तो जैसे मान लीजिए हम पहला एक फैक्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर ए नाम से बना हुआ है, इसके अंदर पहले हम प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के लिए cd फैक्ट इंटर करेंगे, तो यहाँ देखिए हम फैक्ट के अंदर प्रवेश कर गए। फिर ए के अंदर प्रवेश करना है तो cd और ए, यानी ए के अंदर प्रवेश कर गए। अब यहाँ cd अगर बैकस्लैश करते हैं तो ये फैक्ट और ए दोनों डायरेक्टरी से एक ही बार में हम बाहर निकल जाएंगे। cd और बैकस्लैश के देखिए यहाँ आप बाहर आ गए सबसे। तो यानी cd का एक तरीका है, आप पहला कि हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा तरीका है कि cd डॉट डॉट होता है एक डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए, और cd बैकस्लैश एक ही टाइम पर सभी डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए। इसमें 3 कमांड आपको रिकवर हुआ। एक हुआ cd डॉट डॉट, cd बैकस्लैश, cd फोल्डर नेम और md, ये 4 आपको कमांड अभी पता चला। उसके बाद है cls, एक cls कमांड होता है cls, ये स्क्रीन को साफ करने के लिए, ये स्क्रीन पे जितने भी चीज़ें आपको दिख रहा है इसको साफ करना है तो cls लिखकर एंटर कर दीजिए, ये सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है होता है कॉपीकॉन, कोई भी टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहले ध्यान रखिएगा कि हमें जहाँ बनाना है उस लोकेशन के अंदर पहले इन कर जाइए। तो जैसे हमें फैक्ट फोल्डर के अंदर बी नाम का एक फोल्डर है, यहाँ हमें कोई फाइल बनाना है, तो यहाँ आप आइए, इसमें पहले cd फैक्ट के अंदर प्रवेश कर गए। अब cd b यानी b के अंदर प्रवेश कर गए। अब यहाँ हम कॉपीकॉन एक कमांड है कॉपीकॉन कमांड है फाइल बनाने के लिए, और ये लिखने के बाद हम लोग फाइल नेम यहाँ देंगे। जैसे मान लीजिए हमें कंप्यूटर नाम से फाइल बनाना है, COMPUTER, कंप्यूटर नाम से फाइल बनाना है। जिस नाम से फाइल बनाना है उसका फाइल का हम लोग नाम दे देते हैं, और नाम देने के बाद इंटर करेंगे। अब यहाँ वो मैटर इनपुट करेंगे जो इस फाइल के अंदर हम लोग लिखना चाहते हैं। तो इस फाइल के अंदर आपको जो भी मैटर लिखना है वहाँ ये मैटर लिख दीजिए। हम लिख देंगे फैक्ट कंप्यूटर इज ए बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट दिखाई दे। हार्डवेयर ट्रेनिंग INSTITUTE। अब ये मैटर लिखने के बाद यहाँ से कंट्रोल जेड करके सेव कर दीजिएगा। कंट्रोल जेड कीजिएगा, ये सेव हो जाएगा। एंटर कीजिए, ये आपका एक फोल्डर बन गया, ये एक फाइल बन गया। अब इस फाइल को डिलीट करना हो या उसका कंटेंट देखना हो, पहले तो आप यहाँ देख लीजिए कि फैक्ट नाम के अंदर बी नाम का फोल्डर है जहाँ कंप्यूटर नाम से ये फाइल बना है। अब यही मैटर जो हम यहाँ लिखे हैं फैक्ट कंप्यूटर इज ए बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यही मैटर आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। इस पर डबल क्लिक कीजिए और नोटपैड को सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। तो यही चीज़ देखिए आपको दिख रहा होगा कि फैक्ट कंप्यूटर इज ए बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। अब यहाँ भी अगर आपको देखना है तो उसके लिए एक कमांड है टाइप, TYPE टाइप,
और उस फाइल का नाम दे देंगे। तो फाइल मेरा है कंप्यूटर नाम से, ये जो फाइल हम बनाए हैं कंप्यूटर नाम से बनाए हैं। यहाँ कंप्यूटर लिख देंगे, COMPUTER कंप्यूटर। इंटर कर दीजिए, देखिए यहाँ वही चीज़ दिखा रहा है, फैक्ट कंप्यूटर दीजिए, बेस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसके बाद है रीनेम, REN। सपोज डेट, जैसे मान लीजिए जो कंप्यूटर नाम का हम फाइल बनाए हैं उसे दूसरे नाम से हमें रीनेम करना है, तो यही फाइल को हम रीनेम कर सकते हैं दूसरे नाम से। यहाँ लिखेंगे REN रीनेम। अब कौन सा फाइल को हमें रीनेम करना है, तो कंप्यूटर को, यहाँ कंप्यूटर लिख देंगे। किस फाइल नेम से करना है, तो कंप्यूटर को हम चाह रहे हैं कि फैक्ट नाम से कर दें, FACT फैक्ट। यहाँ फैक्ट लिखकर इंटर कर देंगे। अब यही कंप्यूटर आपका देखिए यहाँ फैक्ट नाम से बदल गया। यानी REN का हम लोग यूज करते हैं किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए। उसके बाद आता है कॉपी। कॉपी में कोई भी फाइल का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पहले है कॉपी लिखेंगे। अब किस फाइल का कॉपी करना है, तो फैक्ट नाम का एक मेरे पास फाइल है, FACT फैक्ट लिख दिया। अब किस नाम से करना है, जिस नाम से हमें करना है उसका नाम दे देंगे। तो यहाँ हमें लिखना है सेम, जैसे मान लीजिए राज नाम से, RAJ राज, इंटर कर देते हैं। तो देखिए फैक्ट ही एक राज नाम से कॉपी हो गया। दोनों में आपको सेम कंटेंट मिलेगा। यहाँ भी आप टाइप कमांड यूज करके उसका कंटेंट देख सकते हैं। टाइप और राज लिख देंगे, जो कंटेंट है वो दिखला देगा। देखिए आपको यहाँ दिख रहा हुआ फैक्ट कंप्यूटर इज ए बेस्ट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो टाइप कमांड का हम लोग यूज करते हैं कि किसी भी फाइल का कंटेंट अगर चेक करना हो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अगला है डेल। एक चीज़ और है, कॉपी का एक और तरीका है यूज करने का। जैसे सपोज डेट मान लीजिए हम कॉपी कौन से एक और फाइल नेम बना देते हैं। एक अभी नाम से फाइल बना दिए हैं, इसमें लिख देते हैं अभी इज ए गुड स्टूडेंट। कंट्रोल Z से सेव किए और इंटर कर दिए। यानी ये 2-3 फाइल बन गया, अभी फैक्ट राज। फैक्ट और राज में दोनों सेम कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन अभी में अलग लिखा हुआ है। अब अभी को और राज को हम चाह रहे हैं कि एक में जोड़ दें, इन दोनों कंटेंट को हम एक में जोड़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी कॉपी यूज कर सकते हैं। तो COPY कॉपी किसको किसको करना है, तो एक अभी को अभी लिख देंगे प्लस अब राज को भी करना है। तो अभी और राज को एक में जोड़ना है, तो इन दोनों को किस नाम से जोड़ना है, स्पेस देने के बाद उसका नाम लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग राम, यानी अभी प्लस राज, जो दोनों फाइल है इन दोनों को राम नाम से हमें बनाना है। तो इंटर कर देंगे, ये अभी और राज दोनों का कंटेंट राम में जुड़ गया। तो इसको भी ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। डबल क्लिक कीजिए और नोटपैड यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ अभी इज ए गुड स्टूडेंट, फिर फैक्ट कंप्यूटर जो हम लिखे थे वो दिखा रहा है। आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कॉपी यानी एक से अधिक फाइल को एक में कैसे मर्ज करते हैं। वो मर्ज करने के लिए भी हम लोग कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। अब अगला कमांड है आपका डेल यानी डिलीट। डिलीट को ही शॉर्ट में बोला जाता है डेल, या लिखेंगे DEL डेल। डिलीट क्या करता है कि आपके किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ राज नाम का जो फाइल है इसे डिलीट करना है, तो यहाँ डेल लिखने के बाद RAJ राज लिख देंगे, इंटर कर देंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि राज नाम का जो फाइल था वो हट गया है। फिर वैसे ही अगर फैक्ट को भी डिलीट करना है तो DEL FACT फैक्ट इंटर कर देंगे, वो भी डिलीट हो जाएगा। यानी DEL कमांड जो है इसका फुल नेम होता है डिलीट, और ये हम किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। अगला है आपका RD का फुल नेम होता है रिमूव डायरेक्टरी, यानी RD जो कमांड है उसका फुल नेम होता है रिमूव डायरेक्टरी। RD
अब किस डायरेक्टरी को हमें रिमूव करना है, तो पहले आप ध्यान रखिएगा कि जिस डायरेक्टरी को मूव करना चाहते हैं उससे पहले वाले डायरेक्टरी में आप प्रेजेंट हो। तो हमें मान लीजिए सपोज डेट यहाँ आते हैं, बी को हमें डिलीट करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो पहले ए को रिमूव करना है, तो बी से पहले यहाँ हम बाहर आएंगे, तो बी से बाहर आने के लिए सी डी डॉट डॉट इंटर कर दीजिए। अब यहाँ आर डी ए लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए आपका ए नाम का जो डायरेक्टरी था ये डिलीट हो गया यहाँ से। वैसे ही अगर सी को भी डिलीट करना है तो यहाँ आर डी सी इंटर कर देंगे, सी भी हो जाएगा। अगर बी को करना है तो आर डी बी, लेकिन ये अभी रिमूव नहीं होगा। क्यों? देखिए द डायरेक्टरी इज ए नॉट एम्प्टी, कहने का मतलब ये जो बी नाम का डायरेक्टरी है ये खाली नहीं है, तो इसको डिलीट करने के लिए पहले उसके अंदर प्रवेश कीजिए, सी डी डी। अब इसके अंदर जो फाइल है, ये दोनों जो फाइल है इसको पहले डिलीट कर दीजिए। तो डी ई एल एक है अभी नाम का, ये डिलीट कर दिए। दूसरा बच्चा राम नाम का, यहाँ डी ई एल आर ए एम, यानी इससे भी हम डिलीट कर दिए। अब फिर यहाँ देखिए अब बी बचा केवल, यहाँ सी डी डॉट डॉट से बाहर आएंगे और बी को डिलीट करना है तो आर डी बी, बी भी आपका हट गया, यानी बी भी डिलीट हो गया। अगला कमांड है आपका एट्रिब। एट्रिब क्या होता है कि किसी भी फाइल को या फोल्डर को हाइड करना है तो उसे हम लिखेंगे एट्रिब। एट्रिब कमांड के माध्यम से हम लोग हाइड कर सकते हैं। एट्रिब कमांड चलाने के लिए अगर हाइड कुछ भी करना है तो सपोज डेट पहले एक यहाँ फैक्ट के अंदर ही हम फोल्डर बना देते हैं, या डी ड्राइव में आ जाइए। यहाँ देखिए फैक्ट है, इसे हमें हाइड करना है, तो हाइड करने के लिए पहले सी डी डॉट डॉट से डी ड्राइव में आ गए, यानी फैक्ट से बाहर निकल गए। अब हमें हाइड करना है फैक्ट को, हाइड करना है फैक्ट को, तो यहाँ लिखेंगे ए डबल टी आर आई बी, एट्रिब स्पेस प्लस एच फिर स्पेस प्लस आर फिर स्पेस प्लस एस, एच यानी हिडन, आर यानी रीड ओनली, एस प्लस यानी सिस्टम का फाइल। तो ये कमांड देने के बाद अब उस फोल्डर का नाम देंगे जिस फोल्डर को हमें हाइड करना है। तो यहाँ हमें हाइड करना है फैक्ट को, लिख देंगे एफ ए सी टी फैक्ट लिखकर इंटर कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फैक्ट जो है अभी अनहाइड टाइप का हो गया है, यहाँ से रिफ्रेश कीजिए हाइड हो जाएगा, यहाँ से हट गया। अब उसको अगर अनहाइड करना है तो ए डबल टी आर आई बी, एट्रिब, यहाँ जो हम प्लस वही सेम कमांड चलाना है, लेकिन ये जो प्लस हम लिखे थे उसको कर देना है माइनस। तो यहाँ माइनस एच स्पेस माइनस आर स्पेस माइनस एस फिर स्पेस फैक्ट लिख देना है, इंटर कर देंगे, यानी फैक्ट देखिए यहाँ आ गया, आपको दिख रहा होगा कि फैक्ट मेरा अनहाइड हो गया। यानी किसी भी फोल्डर को हाइड करना हो तो एट्रिब प्लस एच प्लस आर प्लस एस और उस फोल्डर का नाम यानी उस डायरेक्टरी का नाम लिख कर इंटर कर देंगे, वो हाइड हो जाएगा। अगर अनहाइड करना हो तो प्लस के जगह केवल माइनस कर देंगे और बाकी सेम कमांड वहीं रह जाएगा एट्रिब का ही, और इंटर कर देंगे, वो मेरा अनहाइड हो जाएगा। अगला कमांड है टाइम और डेट। अगर आपके सिस्टम को टाइम और डेट चेक करना है तो टाइम के लिए TIME टाइम, यहाँ 12:58 देख लीजिए यहाँ हो रहा है, इंटर कर देंगे। अगर डेट करना है तो DAT डेट इंटर कर देंगे, वहीं ये आपका 18/3/2022 दिख रहा है। इस कमांड के माध्यम यानी टाइम के माध्यम से हम लोग टाइम चेक कर सकते हैं, टाइम को बदल भी सकते हैं। डेट के माध्यम से डेट चेक कर सकते हैं, डेट को बदल भी सकते हैं। फिर अगला कमांड है आपका मूव कमांड का हम लोग यूज करते हैं कि किसी एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में फाइल को मूव कराने के लिए यूज किया जाता है। तो सपोज डेट पहले हम लोग डी ड्राइव के अंदर एक फैक्ट नाम का फोल्डर है,
अब इस फैक्ट नाम के अंदर एक हम पहले फाइल बना देते हैं। तो यहाँ cd फिर फैक्ट इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ एक कॉपी कॉन कमांड से कॉपी कॉन लिखेंगे और राज नाम से एक फाइल बनाते हैं, raj.txt लिख देते हैं। यहाँ अब उस फाइल में कंटेंट राज इज ए गुड स्टूडेंट इतना लिख दे, कंट्रोल जेड करके इंटर सेव कर दिए। तो आप देख सकते हैं कि फैक्ट के अंदर एक राज नाम का फाइल बन गया जिसमें लिखा हुआ है राज इज ए गुड स्टूडेंट। अब हम cd डॉट डॉट से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं md नाम से, md, और यहाँ दे देते हैं अभी। यानी देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि डी ड्राइव में अभी और फैक्ट दो फोल्डर बना है। इस फोल्डर के आप जैसे आपका एक फाइल है राज नाम के अंदर, राज नाम का जो फाइल है फैक्ट के अंदर, इसे हमें मूव कराना है अभी के अंदर। तो अब इस पहले हम लोग फैक्ट के अंदर प्रवेश करेंगे, cd फैक्ट इतना लिखकर इंटर करेंगे। अब हमें राज को मूव कराना है, राज नाम का जो ये हम फाइल बनाए हैं फैक्ट के अंदर, इसको मूव कराना है अभी के अंदर। तो यहाँ लिखेंगे मूव MOV मूव d:\/ फैक्ट फिर /raj.txt स्पेस देंगे। आप सेकंड डायरेक्टरी का नाम लिखेंगे जिसमें हमें मूव कराना है। तो सेकंड डायरेक्टरी का नाम यहाँ आप देख लीजिए अभी है। तो यहाँ d:\/ अभी लिखकर इंटर करेंगे। यानी आप अब देख सकते हैं कि फैक्ट के अंदर जो राज नाम का फाइल था वो यहाँ से हट गया है, यानी हटकर ये चला गया है अभी के अंदर। यहाँ देखिए वो आ गया। यानी हम लोग मूव कमांड का यूज एक फाइल को एक डायरेक्टरी से दूसरे डायरेक्टरी में मूव कराने के लिए यूज करते हैं, उसे भेजने के लिए यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखें कि एक डॉस में कैसे फाइल बनाते हैं, कैसे फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर को कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे फाइल को कैसे डिलीट कर सकते हैं, फोल्डर को कैसे रिमूव कर सकते हैं, या किसी भी फोल्डर को हाइड कैसे कर सकते हैं, उसे हाइड कैसे कर सकते हैं, या एक डायरेक्टरी से फाइल को दूसरे डायरेक्टरी में हम लोग कैसे मूव करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एडवांस सिखाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डीपली में सीखना है तो हमारे फैक्ट कंप्यूटर राजपुर में तुरंत ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।